Hi guys, welcome to EduTap. A lot of aspirants put good amount of time and energy in the preparation of an examination, but they don't get succeed. But the important thing is that they are not able to understand the reasons behind their failure, why they are not able to crack the examination. And the reason is very simple, they commit very basic mistakes. And this principle applies to all the examination. So guys, those who are preparing for SEBI grade A examination also commit some basic mistakes. Because of that, they are not able to clear the examination. So in this session, we are going to discuss the 5 mistakes which the SEBI grade A aspirant commit while preparing for the examination. So guys, you have to identify, are you committing any of these 5 mistakes, right? The mistakes which we are going to discuss, you have to identify, are you committing any of these 5 mistakes? If answer is yes, then this is the right time guys, you have to correct it so that you can increase the chances of your selection. So let's proceed. But friends, before starting, an important thing is that few aspirants continuously commenting on our videos that why we are uploading these videos when notification is not coming. So guys, try to understand one important thing, that whenever notification is there, you will not have enough time to prepare for the examination. And still a lot of aspirants are seriously preparing for this examination. So basically we are uploading these videos for them, for giving them guidance, right? तो जिसको भी अगर डाउट है, किसी को अगर लग रहा है कि अभी प्रिपरेशन करने का सही टाइम नहीं है या नोटिफिकेशन नहीं आएगी, गाइज यू कैन स्किप द वीडियोस. दीज वीडियोस आर नॉट मैंडेटरी फॉर यू, ठीक है? आपको देखना कहीं से भी कंपलसरी नहीं है गाइज. अगर आपको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, तो आप वीडियोस स्किप कर सकते हैं. बट दोज हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उनके लिए वीडियोज़ लगातार अपलोड की जा रही हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज. So friends, you spend too much time on internet in order to collect and gather the information with respect to SEBI grade A examination. और उसके बाद भी आपको एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. सो गाइज, हमने EduTap में ये गाइड बुक लॉन्च की है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है SEBI ग्रेड A ऑफिसर बनने के लिए, वो इस गाइड बुक में आपको अवेलेबल है. स्टार्टिंग फ्रॉम SEBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स, व्हाट इज द हायरार्की इन SEBI. इफ आई टॉक अबाउट SEBI ग्रेड A एग्जामिनेशन, सो व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर SEBI ग्रेड A एग्जामिनेशन, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर SEBI ग्रेड A बोथ फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन. आप इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 6 स्टेप्स फॉर्मूला बाय फॉलोइंग विच यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपको रिक्वायर्ड है SEBI ग्रेड A ऑफिसर बनने के लिए, वो इस गाइड बुक में अवेलेबल है गाइस. देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है. ईजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. सो वॉट एवर टाइम यू आर वेस्टिंग ऑन इंटरनेट, आपको वहाँ वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है अपने एग्जाम की प्रेप में. और आपको यहाँ पर ये डाउनलोड करना है गाइड बुक, जो कि फ्रीली अवेलेबल है. आपको कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करनी है इसके लिए, ये कंप्लीटली फ्री है गाइज. तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपके टेबल में ये गाइड बुक होनी चाहिए. नाउ द थिंग इज कि आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं. सो यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू हैव टू डाउनलोड इट, राइट? चलिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा. 5 मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है. इफ़ यू आर कमिटिंग दीज मिस्टेक्स गाइज, आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं. मिस्टेक नंबर फर्स्ट, रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज. ठीक है, कई बार हम बहुत सारे सोर्सेज रेफर कर रहे होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक. इफ आई टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस आपका पेपर 2 का पार्ट है SEBI ग्रेड A एग्जामिनेशन में. अगर आप फाइनेंस प्रिपेयर करने के लिए 3-4 बुक्स रेफर कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. ठीक है, आपको वो स्ट्रैटेजी छोड़नी होगी. आपको कोई एक सिंगल सोर्स पकड़ना है और उसको मल्टीपल रिवीजन देना है. सो मल्टीपल रिवीजन इज द की. ठीक है, यू हैव टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी कि आपको एक बुक को 10 टाइम्स रिवीजन देना है, ना कि 10 बुक्स को 1 टाइम पढ़ना है, राइट? सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ टॉपर्स. जो सेलेक्ट होते हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि वो एक बुक को मल्टीपल रिवीजन देंगे, ना कि मल्टीपल बुक्स को सिंगल रिवीजन, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट. सो इफ यू आर रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज गाइज, तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं और सारी चीज़ें हमारी हैफेजर्ड मैनर में ही रहती हैं, राइट? सो इफ यू आर रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज, यू हैव टू अडॉप्ट 1 और मैक्सिमम 2 सोर्सेज फॉर एनी इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट, राइट? दिस इज द मिस्टेक नंबर फर्स्ट. If I talk about mistake number 2, which you should avoid, is understanding the paper 1, underestimating the paper 1 of phase 1. ठीक है, आपको पता है पेपर 1 ऑफ फेज 1 जो कि हमारा QRE एंड GA का कंपोनेंट है,
एंड विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, जहां पे आपको 30 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100, राइट। दिस यू नो वेरी वेल कि आपको पेपर 1 ऑफ फेज 1 में 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि पेपर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि पेपर इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, हर साल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो पेपर 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, दो कट ऑफ बहुत कम है, बट स्टिल आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से सारे कंपोनेंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने। इफ आई टॉक अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग, वहां पे पूरा सिलेबस ना कवर करें, बट यू हैव टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, सो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स के जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, यू हैव टू सॉल्व PYQs, आपको बहुत सारे मॉक्स भी देने हैं इंग्लिश से रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, राइट। सो द सेकंड मिस्टेक इज अंडर एस्टिमेटिंग द पेपर 1 ऑफ फेज 1। सो गाइज, इफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पेपर 1 ऑफ फेज 1, सो आपको ये स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। यू हैव टू फोकस ऑन पेपर 1, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार सिलेक्शन हमारा इसी वजह से रह जाता है क्योंकि हम पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। मिस्टेक नंबर 3 इज स्किपिंग एनी सब्जेक्ट ऑफ पेपर 2, राइट। गाइज, आपको पता है, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2 बोथ फेज 1 एंड फेज 2, तो वहाँ पे सिलेबस सेम ही है, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। आपको मालूम है पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उस 6 सब्जेक्ट्स में आप, कई बार हमारे मन में थॉट आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस्टिंग छोड़ देता हूँ, राइट, कॉस्टिंग, ठीक है, मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि चलो मैं कॉस्टिंग स्किप कर देता हूं, तो बाकी 5 कंपोनेंट आई एम प्रिपेयरिंग वेरी वेल। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। इफ़ यू आर कमिटिंग दिस मिस्टेक, सो गाइज यू हैव टू करेक्ट इट, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो लगभग इक्वली डिवाइड होते हैं बिटवीन द 6 कंपोनेंट, ठीक है। सारे ही कंपोनेंट से लगभग इक्वल ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो पेपर 2 का है उसको स्किप नहीं करना है। सबका वेटेज लगभग इक्वल होता है, सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, किसी को भी छोड़ने या स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, राइट। अदरवाइज आपके सिलेक्शन जो है उसके जो चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द मिस्टेक नंबर 3rd। If I talk about mistake number 4th, so that is taking descriptive English lightly, ठीक है। descriptive English को हम बहुत lightly लेते हैं। उसका एक important reason क्या है गाइज? The weightage of descriptive English is 1/3। जनरली हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो वेटेज है दैट इज 1/3, तो हमें लगता है 1/3 मार्क्स 1/3 वेटेज के साथ हम इसमें कितना भी कैसा भी एवरेज परफॉर्म करेंगे, सो वी कैन गेट इनफ स्कोर, राइट। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइज। इसको अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो है वो सिलेक्शन रुक जाता है। दो दे हैव गुड स्कोर इन पेपर नंबर 2, राइट। पेपर 2 में दे हैव गुड स्कोर, बट स्टिल ड्यू टू वेरी लेस मार्क्स इन पेपर 1 their chances of selection become very less, ठीक है। तो वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है गाइज कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको मॉक्स देने हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के रिगार्डिंग, जो कि बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है और जिसके चलते वो बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं और बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, जो कि अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए जा सकते हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट एसे, इफ आई टॉक अबाउट प्रेसी, इफ आई टॉक अबाउट RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इन सब के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। बिफोर द एग्जामिनेशन आपको बहुत सारे मॉक्स देने हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एंड यू हैव टू ट्राई कि यहाँ पे आप मिस्टेक ना करें, आप यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो करें। इफ आई टॉक अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट हम एक्सीड कर जाते हैं। सो गाइज ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है। इन सबको हम दो सोचते हैं कि बहुत ही माइनर फैक्टर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते होंगे, वर्ड लिमिट एक्सीड होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता होगा। गाइज बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत मेजर रीज़न है कि इन्हीं की वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं, राइट। तो इसके रूल्स प्लस ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो इफ यू आर कमिटिंग दिस मिस्टेक दैट यू आर टेकिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर लाइटली, सो गाइस करेक्ट इट। बहुत अच्छा टाइम है अभी कुछ भी नोटिफिकेशन भी नहीं है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के रिगार्डिंग, राइट। एंड द लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, ठीक है। हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया बट हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें लगता है कि हमने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं और एग्जामिनेशन में आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, बट व्हेनेवर वी सी द क्वेश्चन, व्हेनेवर वी सी द कंसेप्ट इन अ क्वेश्चन फॉर्म, सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि आंसर क्या है इसका, राइट। तो किसी कंसेप्ट को पढ़ना और उसे क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसके लिए बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। इसीलिए गाइज हमेशा बोला जाता है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं,
राइट आपको पूरे कंपोनेंट के पेपर 1 पेपर 2 सारे कंपोनेंट्स के यू हैव टू सॉल्व एज मच मॉक टेस्ट एज यू कैन। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और गाइस मॉक्स देने का मतलब सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करना नहीं है, उसके बाद जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं यू हैव टू एनालाइज देम कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, व्हाट आर द रीजंस, मैं क्या सोच रहा था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, यू हैव टू एनालाइज दैट। और आपको वो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो नेक्स्ट मॉक में आपको इंप्लीमेंट करनी है सो दैट द सेम मिस्टेक्स इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। राइट, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो दीज आर द 5 मिस्टेक्स। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक या सारी मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं सो दिस इज द राइट टाइम, इनको करेक्ट कर लीजिए। राइट गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिए और आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये 5 मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।